Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड 40th टर्म। ठीक है, 40th टर्म अपने पास क्या होता है, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब अपने पास क्या 40th टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, अपने पास 40 होगी। अब हमें क्या चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। 40th टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6th और 17th टर्म से। ठीक है, अब हमें देखो इसमें 6th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a6 लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर में हम क्या करेंगे, सिंस a6 इक्वल कितना अपने पास 19। ठीक है, अब देखो हमें इस फॉर्मूले में अगर n के रिप्लेस पे मैं 6 पुट करता हूं तो क्या होता है, a6 इक्वल a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा a प्लस 5d। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी होती है उसमें d क्या होता है, उससे एक कम होता है। ठीक है, तो a प्लस 5d हो गया। और अगर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a17 टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अपने पास a प्लस 16d होगा। यहाँ पे क्या होगा, n से 1 कम होता है। ठीक है, 1 क्या होता है, लेस होता है। d जो होते हैं वो क्या होते हैं, n से 1 लेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, a6 के रिप्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, a प्लस 5d। तो ये होगा अपने पास a प्लस 5d इक्वल 19। ये इक्वेशन 1 हो गई अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, a17 कितनी है अपनी, a17 41 है। तो a17 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d, और a प्लस 16d किसके इक्वल होगा, 41 के। ये दोनों इक्वेशन अभी अपने पास, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर लेंगे, 40th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हम इससे इन दोनों से क्या करेंगे, इक्वेशन a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका कोफिशिएंट a का और यहाँ पे a का कोफिशिएंट दोनों इक्वल है ना, तो हम 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो a प्लस 16d इक्वल 41, और ये होगा a प्लस 5d इक्वल 19। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। 16d माइनस 5d कितना होगा, 11d। और यहाँ पे 41 माइनस 19 कितना होगा, 22। अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2। अब d की वैल्यू या तो इक्वेशन 2 में यूज करो या फिर इक्वेशन 1 में यूज करो, और फिर a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल 19 एंड a इक्वल कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा अपने पास 9। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n इक्वल 40 पुट कर देंगे, और a इक्वल 9 और d इक्वल 2। ये वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, a40 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a40 इक्वल क्या हो जाएगा, 9 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 2। ये हो जाएगा a40 इक्वल 9 प्लस, यहाँ पे बचेगा 39। ठीक है, 39 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 39 टू जा 78, और a40 होगा अपने पास 78 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 87। ये हो जाएगी अपने इस एपी की 40th टर्म क्या होगी अपने पास, 87 होगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा कर यूज करते रहेंगे। कभी क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछेगा, कभी a की और कभी d की। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने पास, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8। ठीक है, इसमें अपने पास एक एपी का थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है। देन विच टर्म ऑफ एपी विल बी 0, कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। इसका मतलब हमें इसमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कौन सी टर्म 0 है, यानी nth टर्म, सपोज करो nth टर्म 0 है तो an की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। और थर्ड टर्म जो है, ठीक है, थर्ड टर्म कितनी है अपने पास, 4, मतलब a3 इक्वल कितना है,
4 और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल 4 हो जाएगा। अब अपने पास nth टर्म 0 है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें क्या होना चाहिए, an होना चाहिए, a और d। an अपने पास nth टर्म कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 0 है। a और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किससे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म से और नाइन्थ टर्म से। थर्ड टर्म हो गया अपने पास a प्लस 2d इक्वल 4, हमने इसको इक्वेशन 1 यूज कर लिया। और नाइन्थ टर्म क्या अपने पास, माइनस एट, तो नाइन्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस एट डी, ये हो जाएगा माइनस एट, ये होगी इक्वेशन 2। अब देखो इसमें a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, फिर 1 माइनस 2 कर दो, तो इसमें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है अपने पास a प्लस 2d इक्वल 4 और 2 माइनस करेंगे तो a प्लस एट डी इक्वल माइनस एट, डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, माइनस 6d और ये हो जाएगा 12 और d इक्वल कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस 2। अब d इक्वल माइनस 2 हम इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में यूज करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे तो a इंटू 2 सॉरी a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल 4, ये होगा a माइनस 4 इक्वल 4 एंड a इक्वल 8। a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 8 हो गई और d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू माइनस 2 हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल 8 प्लस n माइनस 1। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू अपने पास माइनस 2। अब ये 8 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल माइनस 8 और ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड लेके जाएंगे डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 4 और n इक्वल कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, n इक्वल हो जाएगा 5। अब जो फिफ्थ टर्म है n इक्वल 5 का मतलब क्या होगा, जो फिफ्थ टर्म होगी इस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है उसमें 1, फिर फर्स्ट टर्म हो गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और जो फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी अपनी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो फिफ्थ टर्म of given AP is 0। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज किया। इसी क्वेश्चन को सॉरी इसी फॉर्मूले को क्या कर रहा है, हमें घुमा फिरा के इसी को यूज कर रहा है। क्वेश्चन को जैसे भी दे उसको हम समझेंगे पहले और लास्ट में क्या करें, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसमें क्या थर्ड टर्म 16 है A3 और सेवेंथ टर्म इज मोर देन फिफ्थ टर्म, देन फाइंड एपी। हमें क्या करना है, इसमें एपी फाइंड आउट करनी है। एपी के अगर हम 3 टर्म्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपने पास वो पूरी एपी उसी बेसिस पे लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड टर्म A3 कितना 16 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d किसके इक्वल है 16 के, ये इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ। ठीक है, सेवंथ टर्म A7 हो गई इज मोर देन सॉरी 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A7 इक्वल A5 प्लस 12। फिफ्थ टर्म से क्या हो गया 12 ज्यादा हो गया, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6d इक्वल A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब इसमें A से A कैंसिल हो जाएगा, 4d को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 6d माइनस 4d 2d इक्वल कितना होगा 12 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, d की वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब हमें कोई भी AP फाइंड आउट करनी है तो AP क्या होती है, A प्लस d A प्लस 2d A प्लस 3d, इस तरीके से तो होती है अपनी AP जो होती है वो। ठीक है, हर एक टर्म में क्या होता है, आगे वाली टर्म फाइंड आउट करते हैं तो पीछे वाली टर्म में d ऐड करते हैं। तो पहले अपने पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए और d होना चाहिए, तब जाके हम क्या करते हैं AP फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू 6 हो गई, d की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 6
इक्वल 16, ये हो जाएगा a इक्वल 16 माइनस ये कितना होगा 12, और a की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4, a की वैल्यू होगी अपने पास 4, तो AP क्या होगी देन AP इज ये होगी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, तो अपने पास a कितना है 4 है, फिर सेकंड टर्म क्या होगी a प्लस d मतलब 6 प्लस सॉरी a की वैल्यू 4 प्लस ये हो जाएगा 6, फिर थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 12, a की वैल्यू अपने पास 4 है, और फिर ये हो जाएगी 4 प्लस 18, इस तरीके से अपनी AP आगे कंटिन्यू रहेगी। तो ये होगा अपने पास AP का फर्स्ट टर्म होगी 4, सेकंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 और फिर ये 22, इस तरीके से AP कंटिन्यू चलेगी। हमें AP फाइंड आउट करनी थी, हमने AP फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ वही फॉर्मूला यूज हुआ, यहाँ पे अपने पास an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हो क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब अपने 3 डिजिट्स के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से, और कहां तक फिनिश होते हैं 999 तक। ठीक है, इसमें हमें देखना कि कितने नंबर का मतलब हो गया, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। ठीक है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब डिविजिबल है बाई 7, अब 7 से डिविजिबल है तो फर्स्ट टर्म 100 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 100 क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 1 से 7 और 3 0 कैरी करेंगे, तो 7 4 से 28 नहीं है ना। अब पहला जो नंबर होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होगा वो कितना होगा 105, डिवाइड करके देखिए तो ये कितना होगा 1 और 3 रिमाइंडर 5 कैरी करेंगे तो 5। ठीक है, जो पहला जो नंबर होगा 3 डिजिट का वो क्या होगा 105 जो कि 7 से डिविजिबल है, तो अपने पास AP क्या होगी 105, और इससे आगे वाली टर्म क्या होगी 7 ऐड कर देंगे इसमें तो 112, फिर इससे आगे वाली क्या होगी 119, और लास्ट वाली जो है वो क्या होगी 999 है। 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 7 1 से 7, 2 रिमाइंडर 9 कैरी, 7 4 जा 28, 1 रिमाइंडर 9 कैरी, कितना होगा 7 2 जा 14, मतलब यहाँ पे अगर हम 5 माइनस कर दें इसमें से तो कितना हो जाएगा 994। ठीक है, 994 जो है वो क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर 9 कैरी करेंगे, 9 4 जा 28, 1 रिमाइंडर 4 कैरी करेंगे तो 2, कितना होगा लास्ट वाला डिजिट 3 डिजिट्स का लास्ट वाला नंबर कितना होगा जो 7 से डिविजिबल है 994। ये अपनी हो गई AP। अब ये बोला कि इस AP में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इससे जो क्वेश्चन पूछा था उससे हमने AP बनाई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस AP में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म या फिर हम इसको बोल सकते हैं nth टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 105, और लास्ट टर्म या फिर an कितना 994, और D कितना है इसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 112 माइनस 105 कितना होगा 7, D कितना हो जाएगा 7। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें n। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें सिर्फ क्या करना है इसमें a और d की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसमें an की वैल्यू है 994 इक्वल a की वैल्यू 105, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 7, और 105 सॉरी प्लस में है। ठीक है, 105 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 994 माइनस 105, और 7 को क्या करेंगे उस साइड डिवाइड लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इक्वल, अब इसमें माइनस करेंगे तो 14 माइनस 5 कितना होगा 9। ठीक है, और फिर ये होगा 8 और 9 माइनस 1 8, और डिवाइड क्या होगा 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू होगी अपने पास n माइनस 1 इक्वल होगा 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर ऐड करी, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर 9 करी, और 7 7 जा 49। अब यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी, ये 1 उस साइड होगा प्लस में तो 128। ठीक है, अब ये क्या होगा n इक्वल 128, इसका मतलब ये जो AP है या फिर 3 डिजिट्स के जितने भी नंबर है अपने पास जो 7 से डिविजिबल है वो कितने नंबर है 128। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। चलिए,
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। हमें क्या करना है, लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। वो फाइनली 10 7 4 और लास्ट टर्म -62। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, लास्ट से ये हुआ 10 7 4 सो on -62। अब अपने पास लास्ट टर्म है -62। अब यहाँ से काउंट करते हुए हमें क्या करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या किया था हमने, फर्स्ट से यहाँ से काउंट करते हुए क्या किया था, अगर किसी क्वेश्चन में 10 13 जो भी टर्म पूछी है हमने यहाँ से काउंट करते हुए फाइंड आउट किया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ से काउंट करते हुए फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हम स्टार्ट से फाइंड आउट कर रहे थे तब अपने पास फॉर्मूला क्या था, an = a + n - 1 * d था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट टर्म a ले रहे थे। अब लास्ट से सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, an = l + n - 1 * d लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे d जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो 7। ठीक है, 7 - 10, 7 - 10 क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें लास्ट टर्म से फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर स्टार्ट से कर रहे हैं तब तो फर्स्ट टर्म प्लस में लेंगे और लास्ट से कर रहे हैं तो लास्ट टर्म माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ पे a + n - 1 * d के रिप्लेस पे क्या करेंगे, l - n - 1 * d वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या था, सिंस nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से क्या करेंगे, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला होता है अपने पास an = l - n - 1 * d। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, और l की वैल्यू कितनी है अपने पास, -62, और d की वैल्यू कितनी होगी, 10 - 7 सॉरी 7 - 10, 7 - 10, ये हो जाएगा अपने पास -3। सभी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो a11 = l की वैल्यू अपने पास -62 माइनस n की वैल्यू है 11 -1 * d की वैल्यू है -3। अब ये होगा a11 = -62। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 10 × 3 30। ये हो जाएगा a11 = -32। a11 क्या है यहाँ पे, लास्ट से। ठीक है, अगर लास्ट से ले रहे हो तो इसको डैश ले सकते हो या फिर इसको an भी रख सकते हो, क्योंकि में हम पहले फॉर्मूला नोट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि लास्ट से है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखोगे तो इसका a11 का मतलब क्या समझेगा एग्जामिनर जो है, पहले से लास्ट की तरफ समझेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला ये नोट करना है और हमें क्या करना है, लास्ट से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे लास्ट से अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या करते हैं हम यहाँ पे an = a+, यहाँ पे क्या करते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं फर्स्ट टर्म। तो ये क्या हुआ, an = l - n - 1 * d होगा अगर लास्ट से सोल्व करते हैं। और अगर फर्स्ट से सोल्व करते हैं तो क्या होता है, a + n - 1 * d होता है an का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आगे वाले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है उन क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।